Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Section by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम फॉर अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था वो हमने कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए किया था। आज हम कनकेव के लिए करेंगे। हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है उसकी शेप में चेंज आएगा। ये जो शेप होगी हमारे पास कनकेव दिखाएगी टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। दिस इज आर रेयरर मीडियम और इसके अंदर जो भी राइट हैंड साइड में जो भी मीडियम है वो हमारा डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने लिया है μ2 और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो राइट हैंड साइड का जो भी मीडियम है हमारा वो है डेंसर मीडियम, मीन्स वो हैवी मीडियम है एज कंपेयर टू दिस लेफ्ट हैंड साइड मीडियम। उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉपिक है हमारा कनकेव मिरर के लिए, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो हमारे पास जो ये शेप होगी ये कनकेव होगी टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। ठीक है, ये जो शेप होगी हमारी वो कनकेव होगी टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। हमारे पास क्या है, इस ओ पॉइंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जहां से हम जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवा रहे हैं इस कनकेव सरफेस के ऊपर। जब हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, सबसे पहले हमने इंसिडेंट करवाया है इसको इस ए पॉइंट के अलोंग। ओ ए पॉइंट के अलोंग हमने जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया है और वहां से हमने क्या किया, जब ये कनकेव मिरर के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आके ये स्ट्राइक करेगी वहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसे हमने सी और एन से डिनोट किया है। इसके बाद हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल हमारा ये है, इसके टुवर्ड्स जो ये सरफेस है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग लाइट है वो बेंड हो जाएगी। देन हमने क्या किया, यहाँ से अनदर रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया, बट ये जो इंसिडेंस होगा ये क्या होगा, नॉर्मल होगा टू दिस सरफेस। ये हमारे पास एक्स वाई आप इसे कंसीडर कर सकते हो, ये एक्स वाई इंटरफेस है हमारे पास कनकेव मिरर का, आप ये कंसीडर करके भी चल सकते हैं। एक्स वाई हमने ले लिया। इस एक्स वाई के ऊपर सबसे पहले तो हमने ओ ए के अलोंग जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया है, देन हमने उसे इंसिडेंट करवाया है नॉर्मली। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह से हमने इसको इंसिडेंट कराया, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था वैसे ही है ये एज इट इज, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एक पैरेलल जो एक परपेंडिकुलर होता है हमने वो ड्रॉ कर लिया ए एम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। देन हमने क्या बोला है यहाँ से कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है, वैसे तो हमें इसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है, बट हम ये इमेज जो है वो सपोज करके चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो जब हम यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है आप इसे बी कंसीडर करके चल सकते हैं, ये बी पॉइंट है हमारा। अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूं और ये जो हमारे पास दो तरह से हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया था, एक तो ओ ए के अलोंग थी जहां से हमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस मिली थी, जो रिफ्लेक्टिंग रे थी वो बी पाथ फॉलो करके जा रही थी। सिमिलरली हमारे पास जो ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब हमने नॉर्मली इसके ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया तो ये पीडी पाथ को फॉलो कर लेगी, इस तरह से निकल जाएगी। तो इस पॉइंट का, इस रिफ्लेक्टिंग इमेज का सरफेस का और इस रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों आपस में कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग पॉइंट था बी, इसको हमने प्रोड्यूस किया इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें एक पॉइंट मिलता है आई, जिसे हम सपोज करके चल सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसकी जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो उसकी वर्चुअल इमेज मिल रही है। उसके बाद हमारे पास ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से लेके पोज तक का डिस्टेंस u होगा, इमेज से लेके पोज तक का डिस्टेंस v होगा, c से लेके p तक का डिस्टेंस r होगा। तो हमने ये लेके चलना है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अभी तक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। सिमिलरली अब हमने ट्रायंगल्स की बात करनी है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी ये हमारे पास ट्रायंगल है। हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली ट्रायंगल है ओ ए सी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल की। हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल गामा। गामा एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा, एंगल अल्फा प्लस आई, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हमने किया था कि जो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल होता है वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं, आई
आई और अल्फा। एक्सटर्नल एंगल हमारे पास क्या है, गामा। तो गामा हमारे पास किसके इक्वल होगा, आई प्लस अल्फा। वहां से हमने आई की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें आई की वैल्यू को फर्दर जो इक्वेशंस है उनके अंदर यूज करना है। सिमिलरली हमने जो ट्राइंगल ली है, पहले हमने ऑब्जेक्ट के साथ ली है, दूसरा हम उसकी इमेज के साथ लेंगे। ट्राइंगल जो भी बन रहा है, इमेज के साथ हमारा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये वाला आई ए सी। आई हमारे पास इमेज बनी थी, आई ए सी हमारे पास एक और ट्राइंगल बनेगी। यहां से अगर मैं बात करूं हमारे पास कि एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, इस केस में भी हमारा एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, गामा। गामा हमारे पास किसके इक्वल होगा, टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बीटा और आर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है और ये बीटा हमारे पास जो एंगल है, ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स। तो गामा हमारे पास इन दोनों के सम के इक्वल होगा। वहां से हमने सिमिलरली आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम। स्नेल्स लॉ को लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। आपको प्रीवियस टॉपिक देखना पड़ेगा, वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्टेप्स हैं। तो अगर आप ये जो डाउट्स है अगर आपके वो क्लियर करना चाहते हो, आपको प्रीवियस जो टॉपिक है, जो प्रीवियस वीडियो है हमारे पास कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, वो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्नेल्स लॉ लगा है। यहाँ पे आई और आर दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन आई और साइन आर ही था, बट हमने आई और आर यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि हम ये कंसीडर करके गए थे कि हमारे पास जो एंगल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। तब हमारे पास जो साइन आई है वो अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल हो जाएगा, साइन आर अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल हो जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू को हमने इन दोनों इक्वेशन से पुट करना है। इक्वेशन को पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी हमें कंप्लीट। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हमने यही रिलेशन यूज करना है कि दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो यहाँ से हमारे पास जो ये गामा है वो किसके इक्वल होगा, हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी, गामा हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है तो हमें ये वाली ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए एम बाय एम सी। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की। देन है हमारे पास अल्फा। अल्फा के लिए हमें ये ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, दैट मीन्स ए एम ओवर एम ओ। देन हमारे पास है अगेन गामा। गामा के लिए हमें सेम वैल्यू डालनी है और बीटा के लिए हमारे पास ट्रायंगल बनेगी ये वाली। देन ए एम बाय आई एम हम यहाँ पे वैल्यू को डालेंगे। इन वैल्यूज को डालने के बाद हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए एम जो है वो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है फ्रॉम बोथ साइड, तो वहां पे हम उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेस्ट इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और हम उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पॉइंट पी है वो एम के काफी क्लोज लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एम वाला जो पॉइंट है उसे हम पी से रिप्लेस कर देंगे। तो पी से रिप्लेस करने के बाद हमें ये मिल गया, जहाँ पे एम सी है वहां पे पी सी हो गया, जहाँ पे एम ओ है वहां पे पी ओ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, जो ये वैल्यू है म्यू वन की और म्यू टू की, उन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करना है। उस कन्वेंशन को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये हमने वैल्यूज डाली है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारी की सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास जो साइन कन्वेंशन हमारी क्या कहती है कि ये हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होंगी। तो यहाँ पे हमने सिमिलरली क्या किया है, जैसे प्रीवियसली किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमने सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो आ गया है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि प्रीवियस टॉपिक के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है और वैसे ही सारे के सारा जो प्रोसेस है डेरिवेशन का आपको यूज करना है, तो आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने अलग से इसके नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि सारे के सारे डेरिवेशन यहीं आपके साथ सामने हैं और जो भी मेरे को जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आप यहाँ से देख के ये जो डेरिवेशन आप एज इट इज उतार सकते हैं और जो पार्ट मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है वो आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि ये सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा है और प्रीवियस टॉपिक का मैंने जो आपको नोट्स थे वो दे दिए थे, तो आप वहां से लेके अपनी मर्जी से यहाँ पे जो इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी है वो खुद से लिख सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।